स्टाफ नर्स है, साथ में मेरा एक छोटा बच्चा है 7 महीने का है। हर जगह क्रैश बच्चों का पालना घर बनाए। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में पद नाम नहीं चेंज किया गया है। स्टाफ नर्स से नर्सिंग ऑफिसर का पद देके नहीं है कि गृह जनपद हम लोग काफी टाइम से इस चीज की मांग कर रहे हैं। प्रमोशन दें सारे स्टाफ नर्स को, जहाँ पे है उनको ऑफिसर रैंक का पद दें। मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को जब पुरानी पेंशन दे रही है तो वो हमारी तरफ क्यों नहीं देखती। और समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। बुढ़ापे में जो है पेंशन के लिए जो है भटकना ना पड़े कहीं इधर उधर। आज सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। सरकार कहती है कि महिलाओं का मान सम्मान सबसे बड़ा होता है और हम भारत में रहते हैं। भारत में महिलाओं को बेहद ऊपर माना जाता है और हमारे देश में हमारे जन्म से लेकर हमारे जन्म के बाद तक महिलाओं का बेहद योगदान होता है। जहां हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहां हम कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान होते हैं, लेकिन वो नर्सेज का क्या? उन नर्सेज के बारे में कोई बात नहीं करता। डॉक्टर्स के बारे में तो सब बात करते हैं और जब हमारे सब अपने साथ छोड़ते हैं तो वो नर्सेज हमारा ध्यान रखती हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारी नर्सेज हैं। इनसे हम इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, सरकार से इनकी क्या अपील है महिला दिवस पे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और इनको क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं काम करते समय, इन सब विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक वर्किंग वीमेन हैं, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं और कैसे आप हर चीज़ को संभालती हैं? सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी वुमेन्स हैं ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, सबको कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेंस डे पे सबको बधाइयाँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि साथ में कि हम प्रोफेशनल है, स्टाफ नर्स है, साथ में मेरा एक छोटा बच्चा है 7 महीने का है। और गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि वो हर हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, हर जगह क्रैश बच्चों का पालना घर बनाए। और क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि चाहे कहीं भी हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप क्रैश कार्ड बनाएं। लेकिन और हमारे 2019 में जो प्रमुख अधीक्षक है वहाँ उनके साथ बैठक में भी हुआ था, उन्होंने भी आदेश दे दिया था कि जहाँ भी सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे ये सब का उपलब्ध कराए। लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक बना नहीं है। और इवन जो बगल में डफरीन है फीमेल वुमेंस हॉस्पिटल, वहाँ पे भी उनके लिए कोई है नहीं अच्छे से। और यहाँ पे भी आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल है और सब देख रहे हैं। अब चुनाव का टाइम में अब देखिए क्या होता है। अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस चीज़ के लिए आगे वो करें। सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की। आपको क्या लगता है कि विमेंस डे है तो सरकार क्या तोहफा दे सकती है या फिर आप लोगों को कुछ सरकार से मांग है? हाँ, पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हमारी समस्या ये है कि जब KGMU, PGI और उत्तराखंड में यहाँ तक कि पद नाम सबका चेंज कर दिया गया है, पर हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में पद नाम नहीं चेंज किया गया है। अगर उन्हें सरकार को तोहफा ही देना है तो हमारा पदनाम चेंज करके हमें स्टाफ नर्स से नर्सिंग ऑफिसर का पद देके हमें यही तोहफा दे दे तो सबसे बड़ी मांग हमारी ये रहेगी। और मैं सरकार से चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण में जैसे उन्होंने कहा था कि कोरोना में 25% हमें मिलेगा, पर उन्होंने आज तक 25% नहीं दिया। इससे हम लोग क्या प्रोत्साहित होंगे, जबकि हम लोग लगन से सब मरीजों की सेवा करते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, लेकिन वो केवल हमें वादा ही करते हैं। आपने बात करी 25% की, तो आपने इन सब चीज़ों के लिए क्या कोई पत्र लिखा? मतलब सारी नर्सों में ये सरकार ने खुद ही जारी किया था कि जो भी कोरोना में आप कोरोना वॉरियर है उन सबको 25% का लाभ मिलेगा, पर वो केवल कागज पे ही है। आप यहाँ पे काम करती हैं, घर से आती हैं, आपको क्या कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर? हमारे यहाँ पर नर्सिंग संपर्क हमारा 90% है लगभग, लेकिन हमारे जो नर्सिंग संपर्क में एक सुविधा नहीं है कि गृह जनपद हम लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया है। 2016 से ये बंद हुआ था, उसके बाद से 2022 में ये हुआ था कि ये चीज़ लागू होने वाली है, लेकिन ये कोई सुविधा अभी तक लागू नहीं हुई है। और अगर हमें गृह जनपद मिलता है तो हमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि हमारे बच्चों को देखने भालने के लिए असुविधा होती है, तो वहाँ पर अगर दादा दादी रहेंगे तो उनको बच्चों को सपोर्ट रहेगा और हम लोग भी एक टेंशन फ्री होके चिंता मुक्त होके अपने
कार्य पर अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। और जो हमें आने जाने में, जैसे हमें कोई त्यौहार होता है या कुछ होता है तो अपने गृह जनपद जाना रहता है, तो उससे यातायात में भी काफ़ी असुविधा होती है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। और भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी जिससे कि गृह जनपद हमें, हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। सरकार लगातार बात करती है महिलाओं की सुविधाओं के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अस्पताल के अंदर क्या कुछ बदलाव होने चाहिए या आप लोग की कुछ प्रमुख मांगे हैं क्या सरकार से? अब पहले तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्रमोशन दें सारे स्टाफ नर्स को, और जो जिस पद पे है वो पद लागू करें, और हर स्टाफ नर्स को जहाँ पे है उनको ऑफिसर रैंक का पद दें। ये चीज़ें ये हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से मेरी यही विनती है कि ये लागू करें, और आने वाले समय में हमें यही आशा है कि शायद हो सकता है कि करेंगे, ये रिक्वेस्ट है। ओपीएस लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो आप इससे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वाकई में ओपीएस हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल हम ओपीएस के लिए एक मुहिम भी चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जब अपने माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को जब पुरानी पेंशन दे रही है, तो वो हमारी तरफ क्यों नहीं देखती है, हमको क्यों नहीं देना चाहती? क्या हम काम नहीं करते, या उनका जो काम है वो करते हैं और हमारा जो काम है वो हम करते हैं, या हमारे काम से वो नाखुश है? हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी है, जबकि ये हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत ही परेशानी वाला एक सबब है, और इस पर सरकार नहीं कोई एक्शन ले रही है। ये बहुत ही गलत है, और इस सरकार में हम चाहेंगे, एक सरकार से एक हमारा फिर से अनुरोध है कि वो हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, ताकि हम आगे भी अपना काम भी अच्छे से कर पाएँ और हमारा भविष्य भी हमारा अच्छा हो और हम उसको अच्छा बना पाएँ। और अपनी सेवा जो हम करते हैं वो शायद हम इसीलिए करते हैं कि आगे क्योंकि हम ओल्ड एज में आएंगे तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी, हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो हमें दिक्कत, इस समय तो हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, कैसे भी अपना सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन तब हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो सरकार से करबद्ध अपील है हमारी कि वो हमारी पुरानी पेंशन लागू करे और हमारे लिए, हमारे भविष्य का ध्यान रखे। आप लोग लगातार लंबे समय से इस अस्पताल में काम कर रही हैं, लगातार अपने काम को लेके एकदम डेडिकेटेड रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नियमों में बदलाव होने चाहिए? जी, पहले तो महिला दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय सबको बधाई। और मैं यही माननीय जी से अनुरोध करूँगी कि सब एक ही छत में रहते हुए समान वेतन, जैसे अलाउंसेज हम लोग को नहीं मिलते हैं बिल्कुल, तो अलाउंसेज हम लोग को मिलें, और समान कार्य करें तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। बस यही सर से हमें मेरी रिक्वेस्ट है माननीय जी से। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ उनसे अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं वुमेंस डे पे सारे लोगों को महिला दिवस की बधाई देती हूँ, और हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दें, और जो है हमें बुढ़ापे में जो है पेंशन के लिए जो है भटकना ना पड़े कहीं इधर उधर। यही हमारी उनसे। तो ये थी स्वास्थ्य विभाग की कुछ महिलाएं। हमें जो टीवी पे दिखता है वो आधा अधूरा सच होता है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं के जीवन में अब खुशियां आ चुकी हैं, उनको ये तोहफा दिया वो तोहफा दिया, लेकिन ये महिला कर्मी जो लगातार हमारे लिए तत्पर रहती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, और वो खुद इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही हैं, उनको बस यही उम्मीद है कि शायद इस बार इंटरनेशनल विमेंस डे पे इन लोगों को कोई सरकार बड़ा तोहफा देगी जिससे इनकी समस्याओं का हल हो सकेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं उसका, आप देख रहे हैं टीवी।